हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने शेल्स देख लिए, ऑर्बिटल्स मतलब कि एनर्जी लेवल। उसके बाद हमने सब शेल्स देखे और श्रोडिंगर ने बोल दिया कि सब शेल के अंदर क्या है, सॉरी शेल्स के अंदर क्या है, सब शेल्स है, और सब शेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी होती है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, वही हम देखने वाले हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब कि हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यू ऑल नो दैट हाइड्रोजन जो है वो एक सिंपलेस्ट एटम है, सिंपलेस्ट एटम। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। ठीक है, सिंपलेस्ट है। तो हम इसे एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करके समझेंगे। ये एनर्जी है जो ऊपर जाते जाते क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ, देन हियर n इज इक्वल टू 2, हियर n इज इक्वल टू 3, हियर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बड़ा होगा तो चलेगा इसमें, तो लाइनिंग ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। n इज इक्वल टू 1 में n इज इक्वल टू, इसको n इज इक्वल टू 3, दिस वन इज n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें फर्स्ट शेल में, फर्स्ट जो ये शेल है उसके अंदर क्या 1s होगी। ठीक है, s ऑर्बिटल होगी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। ठीक है, 2s के अंदर क्या होता है, सब शेल हमने मालूम है हमें, 2s तो होगी एक, क्योंकि एक ही होती है, और 2p के 3 होंगे, 1 2 और 3, 2px 2py और 2pz जो हमने आगे देखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर थर्ड शेल के अंदर 3s, फिर 3 वापस से होगी, 3p 3px 3py और 3pz, लेकिन एक d भी होती है, 1 2 3 4 और 5, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx स्क्वायर डैश स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर 3dz स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही ऊपर जाओगे तो f भी आएगी। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट किया गया तब पता चला कि जब हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको जब एनर्जी देते हैं, ठीक है, मान लो कि n इज इक्वल टू, मतलब कि सेकंड शेल की एनर्जी देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट शेल, यहाँ पे सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। जब मैं सेकंड शेल की एनर्जी देता हूँ, ठीक है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी जा रहा है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो आपको मालूम है कि 1s की एनर्जी उससे 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, उससे 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी, ऐसा बोला था ना मैंने, ऐसा आगे बताया था ना, फर्स्ट शेल की एनर्जी से सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक रूल है, बोहर एंड बरी रूल। बोहर और बरी रूल क्या बोलता है, n+l विच इज एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल, मतलब कि ये जो है वो क्या है, शेल नंबर, और ये सब शेल l की वैल्यू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी आएगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इसके लिए अगर मान लो कि 1s की मैं बात करूँ, ठीक है,
तो यू ऑल नो दैट एल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये आपको मालूम है, ये कभी नहीं चेंज होती, ये वही रहती है, ठीक है। तो 1s के लिए क्या होगा, 1 प्लस n, n है ना, तो 1 मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे शो करता है, ये क्या है, n है। और ये क्या देगा, l की वैल्यू, s की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू s के लिए 0, 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 2s की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2s क्या होगा, 2 प्लस 0 2, s के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा। 2p के लिए बात करते हैं, यहाँ पे 2p मतलब कि 2px 2py 2pz, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 प्लस p के लिए क्या है 1 है, 3 p के लिए क्या है 1 है, 3 2 के लिए, p के लिए क्या है 1 है 3, ठीक है। तो ये ज़्यादा होगी, मतलब कि यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 1s फिर 2s फिर 2p ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के केस में, ये रूल की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को आप सेकंड शेल में भेजोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कई बार दिखाई दिया, यहाँ पे भी दिखाई दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी दिखाई दिया। मतलब कि ये आप देखो, यहाँ पे तो अगर ये रूल जनरली फॉलो करें तो क्या होगा, 2s की एनर्जी जो है वो क्या है, इससे कम है, 2px 2py 2pz से, ठीक है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो s से इधर नहीं आता, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि हमें यहाँ पे मानो कि जंप करवाया तो यहाँ पे से यहाँ पे जाने के लिए उसको वापस से हमको एनर्जी देनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में, जो सिंपलेस्ट एटम है उसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रूल है वो दूसरों के लिए लगेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए नहीं लगेगा। ये रूल तो लगेगा लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगेगा, ठीक है। जिस वैसे एटम जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ये रूल लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यह बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन के केस में, इन द केस ऑफ H atom, electron absorb energy and jumps to second shell, which can be accommodated लिख लो, डेटेड मत लिखो, डेट एनी ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन 2s 2px 2py 2pz। इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ओनली फॉर H एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है सेकंड शेल की एनर्जी लेके, इसका मतलब सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। That means 2s is equal to 2px is equal to 2py is equal to 2pz. These orbitals are of same energy. That's why they are called as डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इन सभी जो ऑर्बिटल्स हैं, ये सभी ऑर्बिटल्स जो हैं हाइड्रोजन के केस के अंदर की ही बात बोल रहा हूं, जो सिंपलेस्ट एटम है, ये सभी की एनर्जी वो क्या है, सेम है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है। मान लो कि आप जो है वो कहीं पे जाने वाले हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक बस है मान लो, और आप एक इलेक्ट्रॉन हो, आप चढ़े, ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको जाना है उसका जो भाड़ा है वो, मतलब कि टिकट का जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। तो उसके अंदर सभी खाली सीट है, मतलब कि सीट जो है वो सभी खाली है, तो आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आप भाड़ा तो वही लगेगा ना, ठीक है। तो वैसा ही है यहाँ पे कि आप एक बार उसको भाड़ा दे दिया सेकंड शेल का 10 रुपये, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो,
सिर्फ हाइड्रोजन के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रूल इसके अंदर फॉलो नहीं होता। तो ये सभी जो है वो क्या हो गई, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोली जाती है, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल नंबर है, क्वांटम नंबर, ये सबका 2 2 वो सेम है, और इनकी जो एल वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती। मतलब कि यहाँ पे मैंने बताया ना, शेल नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल वाला, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड तो करती है ये, मतलब कि इससे ये ज्यादा तो है और इन सभी से ये ज्यादा तो है, लेकिन ये ही एक शेल की सभी ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी की है, ठीक है। इसी वजह से इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही इस केस में होगा, जब हम यहां से, ये जो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट, ये भी क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर तो इसके अंदर ही रहता है इलेक्ट्रॉन। जब हम थर्ड शेल की एनर्जी देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कहीं पे भी अकोमोडेट हो सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, 3s पे, 3p के 3 या 3d के 5 के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो हम वैसे भी यहां पे भी लिख सकते हैं, सेम केस ऑफ थर्ड शेल, all 3dxy is equal to 3dxz is equal to 3dyz is equal to 3dx square और माइनस वाई स्क्वायर is equal to 3dz स्क्वायर। सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, that's why they called as degenerated orbitals। इनको क्या बोला जाता है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया इतना। ओके, मतलब कि हाइड्रोजन के केस में ये रूल फॉलो नहीं होता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना नोट डाउन करो। फिर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर वो हम एनर्जी जो है वो देखेंगे ऑर्बिटल्स की। चलो, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर मतलब कि जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केसेस में क्या होगा कि ऑलरेडी जो ऑर्बिटल्स है वो भरी होगी इलेक्ट्रॉन से, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और इसके अंदर हमारा जो बोर्स और बरीज का प्रिंसिपल है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n प्लस एल रूल जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो लगेगा इसके अंदर। अब ये क्या है, ये क्या है, सभी मैं समझा चुका हूं, तो सीधे हम चलेंगे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स रिगार्डिंग एनर्जी, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा वो देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। यहां पे लिख लेता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये रूल पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पे मैं वापस से लिख लेता हूं, एल की वैल्यू ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि वो कभी बदलती नहीं है, तो पहले एस ऑर्बिटल, पी, डी और एफ। एल वैल्यू क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। सिर्फ यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा। अब हाइड्रोजन के केस में हमने क्या देखा था, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इन द केस ऑफ H एटम एनर्जी इज ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड, यहां पे क्या लिखूं, नॉट डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, वहां पे वो एल पे डिपेंड नहीं करती थी, इसी वजह से 2s, 2px, 2pz सभी क्या थी, सेम एनर्जी थी, मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स थी।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। कैसे हम देखते हैं, चलो अब यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखूंगा, उससे पहले यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं पहली ऑर्बिटल फर्स्ट शेल की बात करते हैं। फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में तो आपको मालूम है 1s ही होती है, तो 1s के लिए क्या होगा, n प्लस एल क्या होगा, 1 प्लस s के लिए 0, तो क्या होगी 1। यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये एनर्जी है सब, ये एनर्जी दिखाई दे रही है फर्स्ट शेल के लिए। सेकंड शेल के लिए, सेकंड में 2 होती है, 2 है ना, तो 2s होगी, तो क्या होगी n प्लस एल, 2 प्लस 0, s के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 2s के बाद 2px, तो क्या होगा 2py और 2pz, ये 3 होती है, 2p में 3 होती है ना। l की वैल्यू, m की वैल्यू जैसे होती है वो सब शेल बताती है, सॉरी ऑर्बिटल्स बताती है, तो n प्लस एल क्या होगा 2 प्लस 1, क्योंकि p के लिए क्या है 1 है, तो 3, n प्लस एल क्या होगा, ये भी py भले हो लेकिन p है ना, तो 1 3, n प्लस एल 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे देखो एनर्जी सेम है, सेम है ना। अब एक जो मैंने डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स वाली बात बोली थी आपको, कब डीजनरेट ऑर्बिटल्स हम बोल सकते हैं, तो पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स एनर्जी शुड बी सेम विथ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। चलो आगे चलते हैं हम। मतलब कि यहां पे आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 2 2 सेम है और एनर्जी भी सेम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, मतलब कि सभी की सेम है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो पहले आएगी 1s, उसके बाद आएगी 2s, उसके बाद क्या आएगी 2px, लेकिन ये सभी सेम है तो यहाँ पे ऐसा लिखने पड़ेगा 2pz, ओके क्लियर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। चलो अब ये हो गया, ये ऐसे बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो अब थर्ड शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल, थर्ड शेल क्या होगा 3s, तो 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 3। अब मैं यहाँ पे n प्लस एल नहीं लिख रहा हूँ, ये सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड शेल में 3 होती है ना, तो ये सब शेल 3 होती है, लेकिन सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होती है, तो 3px 3py और 3pz तीनों होंगी, तो 3 प्लस p की वैल्यू क्या होगी 1, तो 4, यहाँ पे भी क्या होगी 4, यहाँ पे भी क्या होगी 4, ठीक है। p की वैल्यू यहाँ पे देख लो आप 1 है, ठीक है। चलो s की वैल्यू यहाँ पे s की 0 है ना, आगे देखा हुआ हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखो आप क्या हो गई, सेम हो गई। अब यहाँ पे आप देखो कि ये 3 है तो ये भी 3 है ना, तो इसको इसकी एनर्जी सेम होगी क्या, कैसे होगी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, मैं अंदर ही यहाँ पे लिखा देता हूं, इफ एनर्जी, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूं, इफ एनर्जी आर सेम देन कंसिडर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर एनर्जी सेम है तो बाद में हमको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है क्या, तभी यहाँ पे हम इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो 2 है, ये तो 3 है, मतलब कि इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, भले ही 3 हो तो कोई ऐसा नहीं है। उसके पहले अगर एनर्जी सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, अब यहाँ से सीधा यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3s ऐसे होगी, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो
444 एनर्जी सेम है और क्या है, क्वांटम नंबर भी सेम है, तो ये क्या हो गई, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 3px 3py 3pz। मैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स को रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, 2px 2py और 2pz। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, फोर्थ शेल की बात करते हैं। फोर्थ शेल, अब फोर्थ शेल के अंदर पहले 4s होगी, तो 4 + 0 विच इज 4, फिर 4px 4py और 4pz। हाँ, अब एक तो भूल गए हम, थर्ड शेल के अंदर तो 3d भी होती है। ठीक है, spd 3 है ना, मतलब कि spd होगी, 3 है मतलब कि 3 सब शेल होंगी, 1 2 और d वाली आएगी, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² - y² और 3dz², इतनी 5 होगी। ठीक है, चलो d के लिए क्या है, देखो 2, तो यहाँ पे सब में रख दो, 3 + 2 क्या होगा 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, क्योंकि सब d की है ऑर्बिटल्स, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ये सेम है, तो ये क्या बोली जाएगी, 3s लिखो 3p और ये 3d, ये क्या होगी, डी जनरेटेड होगी, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्योंकि एनर्जी सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यहाँ पे भी सेम फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, लेकिन एक बात समझो, हाँ चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3d, रेड में ही लिखता हूँ ना, रेड में ही लिखता हूँ, थ्री डी एक्स वाई 3dyz 3dxz इज इक्वल टू 3dx² - y² 3dz²। ठीक है, 5 है, रीजनरेटेड ऑर्बिटल से। चलो अब फोर्थ शेल पे चलते हैं। फोर्थ शेल जहाँ पे 4 सब शेल होंगी और सब शेल के अंदर भी क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती है। तो 4s, तो क्या होगा 4 + 0 4, फिर यहाँ पे 4px 4py और 4pz। ठीक है, तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, ये क्या होगी, सभी सेम है, तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होगी, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। ओके, समझ में आ रहा है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो और ये एनर्जी सेम होनी चाहिए, उसे डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 4s की एनर्जी क्या है, 4 है, इसकी एनर्जी क्या है, 4 है, देख रहे हो, इसकी एनर्जी भी 4 है, इसकी एनर्जी भी 4 है। तो मैंने बोला था यहाँ पे कि इफ एनर्जीज आर सेम, यहाँ पे एनर्जी सेम है, तो क्या कंसीडर करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंसीडर करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखो कि 3D की एनर्जी क्या है, 5 है, मतलब कि ये अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तभी देखना जब एनर्जी सेम होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एनर्जी में मतलब कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज से कोई लेना देना नहीं है उसका। इसकी साइज भले ही 3D से ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी एनर्जी 3D की एनर्जी क्या है, 4s से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी मतलब कि इससे कम है और इससे ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में 4s को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे, 4s को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 3D से कम है, 5 है ना 3D की, लेकिन इसकी 4 है और इसकी भी 4 है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है, 4 है, इसलिए इससे ज़्यादा होगी, लेकिन इससे कम होगी, तो 4s को यहाँ पे लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, क्योंकि हमको यहाँ पे मैंने दोनों रूल्स लिखे हुए हैं तो वो कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 4p पे आ गए, तो वैसे ही 4d की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 4p हो गई, 4d 4dxy 4dyz
4dxz 4dx² माइनस वाई स्क्वायर या x² डैश स्क्वायर बोल सकते हो आप, dz²। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 6, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6। तो सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, 6 है। तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप 4dxy 4dyz 4dxz इज इक्वल टू 4dx² माइनस वाई स्क्वायर 4dz²। ठीक है, लेकिन अब फोर्थ शेल है तो 4 सब शेल होनी चाहिए, चौथी शेल है ना, तो 4 सब शेल होनी चाहिए। हमारे पास कितनी है, 1 2 और 3, ये तो ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये पूरी एक डी सब शेल बोल सकते हो इसकी। कैसे, हमने क्या देखा था, ये 1s के अंदर एक ही सब शेल होती है और s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है। 2s के अंदर ये एक सब शेल और ये एक सब शेल, मतलब कि एक s सब शेल और एक p सब शेल। थर्ड के अंदर ये s, ये p और ये, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, ये d। वैसे 4 के अंदर ये s, ये p, ये d, 3 हो गई। चौथा शेल है, मतलब कि चौथी भी होनी चाहिए, f आएगी, जिसके अंदर कितनी होगी, f के अंदर अराउंड 7 होगी ना, हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप आगे चलते जाओगे तो आप जो है वो क्या होगा, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मैं आपको ये एनर्जी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो मैंने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो एक सिंपल सा ये चीज़ है, इसको अगर याद रखना हो तो कैसे रख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा ही अब बाकी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे मान लो कि 1s पहली शेल के अंदर क्या है, 1s है। यहाँ पे मैं बल नहीं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट शेल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा 2s और 2p सेकंड शेल में होती है। यहाँ पे अब सब शेल की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल्स मतलब कि यही आ गई ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 3s 3p 3d। ठीक है, उसके बाद 4s 4p 4d 4f। क्योंकि इसकी जो 5 ऑर्बिटल्स होगी वो तो सेम एनर्जी के, तो कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, तो वो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी 3 है, आपको मालूम है कि s के अंदर ये सब शेल, ये क्या है, सब शेल्स, और ये क्या है, ऑर्बिटल्स। ये सोमरफील्ड ने फाइंड की थी, ये श्रोडिंगर ने फाइंड की थी। तो s जो सब शेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, p के अंदर 3, d के अंदर 5 और f के अंदर 7। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई, m की वैल्यू से आई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ m वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आगे जाओगे तो आपको 5s 5p 5d 5f मिलेगी, वैसे ही सेम। तो अब आप कैसे याद रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी कैसे याद रखोगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 1s में जाएगा। ठीक है, फिर वापस किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर वापस का किस में जाएगा, 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, फिर वापस किस में जाएगा, 3p में, फिर 4s में, फिर वापस कहाँ जाएगा, 3d में, फिर 4p में, फिर वापस कहाँ जाएगा, 4d में, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे पहले ऐसा लिख लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल तो फर्स्ट ही आएगा, सेकंड शेल में 2 आएगी। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आपको समझ में आ जाएगा कितनी सब शेल है, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्लियर? तो यहाँ पे अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट। अभी
बहुत ही कम जो है वो वीडियो बचे हुए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इस वीक के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बहुत सारे जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके।